ये सोचते होंगे कि यार ऐसे कैसे सिस्टम है कि मीटिंग भी टाइम पे नहीं कर रहे, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया। और आप लोग सही सोच रहे हैं, क्योंकि आप जहां पे बैठे हैं वहां पे अगर मैं होता तो मैं भी आप ही के जैसा सोचता। लेकिन साहिल और मैं यहाँ पे है, तो हमने देखा कि एक्चुअल में कुछ टेक्निकल इश्यूज है, रीजन है, उसकी वजह से मीटिंग लेट हुई है। तो होता है ऐसा। लेकिन जो वो जिसके उसके जगह पे सही है, यही कहूंगा मैं। और ऑलरेडी मीटिंग लेट हुई है। हिंदुस्तान में ठंडी का टाइम चल रहा है, ठंड शुरू हो चुकी है। और नियर अबाउट 9:15 बजे होंगे वहां के। और सर भी आ रहे हैं मीटिंग्स में। बस सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों को शुक्रिया कहना चाहूंगा, थैंक यू कहना चाहूंगा कि आज इंटरनेशनल मीटिंग में जूम में मैं पहली बार बात कर रहा हूं शुरुआत पे। नहीं तो मैंने आज तक कोई मीटिंग कंडक्ट नहीं की है। और ना करने की वजह यह है कि मुझे आदत नहीं है, ज्यादा बात करते नहीं आती मुझे, सिंपल सी। तो माय डियर फ्रेंड्स, कल PLV 2 वो लिस्ट हुआ, सब लोगों ने देखा। तो कुछ दोस्तों का कहना था कि कंपनी ने बोला है कि BLV 2 $2 पे लिस्ट करेंगे, $2 पे लिस्ट करेंगे, तो कंपनी ने कर दिया। बट कंपनी ने ये नहीं कहा था कि भाई उसको हम सस्टेन करेंगे। तो वो भी रिजल्ट आपने देख लिया। आज जो नतीजा रिजल्ट आपके सामने है वो है, BLD आने वाला है। उसके रिगार्डिंग आज की मीटिंग है। उमर सर आप लोगों को सब कुछ बताएंगे। बट जो रिएक्शंस मार्केट से आ रहे हैं, इन रिएक्शंस के ऊपर मैं अगर एक पॉइंट कहना चाहूं, एक बात कहना चाहूं, दिल की बात है कि उससे पहले एक किस्सा कहता हूं आज का। आज हम खाना खाने गए ब्राओ में। वहां पे जिया भाई, मतलब क्रिप्टो के हिंदुस्तान के टॉप यूट्यूबर, ओपन फॉर प्रॉफिट, आप सभी दोस्त जानते हैं, क्योंकि आप सभी लोग क्रिप्टो से बहुत अच्छे वाकिफ हो, क्रिप्टो को जानते हो। तो नो डाउट क्रिप्टो के यूट्यूबर भी जानते हो एशिया के। तो उसमें जिया भाई एक बहुत अच्छे इंसान है, जेन्युइन पर्सन है। मतलब आज जब मैं उनको मिला तो बहुत ढेर सारी बातें हुई, बहुत कुछ डिस्कशन हुआ। तो डिस्कशन में मतलब इतना बड़ा बंदा, जब बात कर रहे थे हम लोग, तो उनका यही कहना था कि क्रिप्टो में पैसे कमाने का कोई टाइम नहीं होता। ये जिया भाई का कहना है। क्योंकि बातें बहुत सारी हुई, इनोवेशन फैक्ट्री में ऑफिस में आने वाले हैं, आगे के समय में आपको समझेगा कि क्या होने वाला है, कैसे होगा। मैं तो ये कहूंगा, ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूं कि आज उन्होंने उनसे दोस्ती करवा दी मेरी। आज उनसे अच्छी खासी दोस्ती हुई। मैंने फोटो भी शेयर की है मेरे टीम को। तो क्रिप्टो में पैसा इतना ही आएगा जैसे हम सोचते हैं, वैसा नहीं होता। ये उनका कहना है, मैं उनको क्रिप्टो का गुरु भी कहूंगा, क्योंकि आज उनके नियर अबाउट 6-7 लाख फॉलोअर्स है। और वो क्रिप्टो में अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, आप सब जानते हैं। तो क्रिप्टो में जो पैसा इन्वेस्ट करता है, और जो जिस चीज पे हम लोग ये मैसेज करते हैं अप्लायंस को, मतलब उमर सर को मैसेज आते हैं, हम लोग मैसेज सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। तो एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या सही में इनोवेशन फैक्ट्री हो या कहीं पे भी हो, मैं इनोवेशन फैक्ट्री की बात करूंगा, क्या सही में इनोवेशन फैक्ट्री में किसी अपलाइन ने किसी डाउनलाइन के घर पे जाके प्लान दिया, प्लान देने के बाद उसके कनपट्टे पे बंदूक रखी और उसको बोला कि तेरे को यहां पे पैसा डालना पड़ेगा, और तब उसने उसके दिल को, उसकी जिंदगी को घबरा के उसने इनोवेशन फैक्ट्री में पैसे डाले? ऐसा कहीं हुआ? क्यों सही?
नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बिल्कुल। मतलब पूरी धरती पे इनोवेशन फैक्ट्री छोड़ के भी बात करूं तो कहीं पे भी, तो मैं इनोवेशन फैक्ट्री की बात करूंगा, तो इनोवेशन फैक्ट्री में किसी ने किसी के घर पे जाके धमकी देके कनपट्टी पे बंदूक रख के या गले पे छुरी रख के ऐसा नहीं बोला कि भैया तेरे को यहां पे पैसे डालने। उसने, उस अपलाइन ने, मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूं चेतन मीना जी का। मैंने चेतन मीना जी को उनके फुर्सत के हिसाब से प्लान समझाया। डजेंट मैटर बीएफआईसी नेटवर्क, बीएलवी नेटवर्क या बुलेटो, उनके फुर्सत के हिसाब से उन्होंने बोला सर इस दिन इतने बजे आना, हम बैठेंगे। उस दिन उन्होंने मना कर दिया, दूसरे दिन जब भी इनोवेशन फैक्ट्री का प्लान अपलाइन ने उस डाउनलाइन को समझाया है, उसके फुर्सत के हिसाब से समझाया। और जब उनको समझाया तब वो पूरे होश हवास में थे। पेपर पे लिख के दिया होगा, मोबाइल पे कैलकुलेशंस करके दिए होंगे, जो भी। लेकिन समझाने के बाद वो बंदा उसके यहां से चला गया, मतलब मैं चेतन जी के घर से निकल गया। और चेतन जी ने उस दिन रात को, 10 दिन, 15 दिन, वॉटेवर, चेतन जी ने उसके बारे में उन्होंने सोचा जो उनको सही लगा, और उन्होंने उसमें उतना ही पैसा डाला जितना उनको पॉकेट अलाउ करता था। बट आप फिलहाल कई दिनों से जिस तरीके के मैसेज बताए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, लिखाए जा रहे हैं, तो इन सारे मैसेजों को सबको मैं यही कहूंगा कि मैंने चेतन जी को जब प्लान दिया था तब मैंने एक वर्ड उनको बोला था जो आज मैं सारी कम्युनिटी के सामने बताता हूं। क्या कहा था मैंने? कि चेतन जी, आपका, चेतन जी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सब आप लोग जानते हो कि इनोवेशन क्लब के टॉप लीडर है, इनोवेशन फैक्ट्री में बहुत अच्छे लीडर है, इसलिए उनका एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी डाउनलाइन है इसलिए। चेतन जी, आप कितना भी पैसा डालें, आपका 1 रुपए का नुकसान नहीं होगा। ये वर्ड मैंने दिया है। तो शायद ऐसा ही वर्ड शिवेश जी ने, संजीव जी ने, महेश जी ने, साहिल भाई ने, इन्होंने अपनी टीमों को दिया होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी खड़ी है और जो पैसा हमने डाला है उसमें 1 रुपए का नुकसान नहीं होगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा, यहां पे लोग गलतियां क्या कर रहे हैं? लोग गलतियां ये कर रहे हैं कि चेतन जी ने गलती क्या की, चेतन जी ने क्या किया, मेरे से 2 रुपए से हिसाब से 2 लाख बीएलबी लिए। मतलब चेतन जी की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 4 लाख। चेतन जी ने ये 2 लाख बीएलबी स्टेक किए और नेटवर्किंग की वजह से उनके वो 5 गुना फास्ट बन गए। मतलब उनके पास कितने आ गए? 10 लाख। अब 10 लाख में से मैं ये मान के चलता हूं कि उन्होंने एक भी नहीं बेचा और 10 लाख फिर से स्टेक कर दिए। अब 10 लाख स्टेक कर दिए तो वो फिर से नेटवर्किंग के थ्रू बन गए 3 गुना, क्योंकि प्लान तो पूरा 500 दिन नहीं चला। तो अब चेतन जी के पास आ गए बीएलवी 30 लाख। अब चेतन जी क्या करते? चेतन जी इस 30 लाख बीएलवी को 5 रुपए से मल्टीप्लाई करते। कितने रुपए से? 5 रुपए से। और क्या बताते हैं दुनिया को? चेतन जी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो एग्जाम्पल दे रहा हूं, उनको गुस्सा नहीं आएगा, वो समझ पाएंगे मेरी बात। और 5 रुपए से मल्टीप्लाई करके दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि मैंने बीएलवी नेटवर्क में 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। संजय परदेसी के कहने पे मैंने घर बेच के पैसे डाले, मैंने खेत बेच के पैसे डाले, मैंने ये बेच के पैसा डाला। बट मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीजें बोलने से पहले कम से कम आप लोग ये तो समझ लो कि चेतन जी का जब यूजर नेम यहां पे सिस्टम में डाला जाएगा
तो वहां पे क्लियर दिखेगा कि इन्होंने इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे 2 लाख BLV डाले थे और बाकी सारे उनको सिस्टम में अर्न किए थे। तो सिंपल है कि समझ में आ जाएगा, बट ये कोई समझने को राजी नहीं है। चेतन जी यहां पे संजय परदेशी को पागल समझते हैं कि भैया बोलते हैं कि मैंने 1.5 करोड़ डाला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही वर्ड कहूंगा कि इनोवेशन फैक्ट्री खड़ी है और बैक एंड पे पर्दे के पीछे बहुत सारे बड़े बड़े काम हो रहे हैं, कुछ तो हो चुके हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि इन चीजों से हमें लेना देना नहीं है, तो मैं ये वर्ड कहूंगा कि जिसने भी जो भी पैसा इनोवेशन फैक्ट्री में लगाया है, उसमें उसका 1 रुपए का नुकसान नहीं होगा। लेकिन पैसा कौन सा? चेतन जी का एग्जाम्पल 4 लाख रुपया, 1.5 करोड़ नहीं, समझे? और कभी भी INR की बात अगर मैं करूं तो BLV INR में ऑफिशियली 3 से 4 रुपए के ऊपर कभी नहीं गया। यह बात अलग है कि मार्केट में लोगों ने उसको उल्टा सुल्टा बोल के उल्टा सुल्टा बेचा, उसमें कंपनी या अपलाइन या कंपनी का कोई कोर मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आज की मीटिंग लाजवाब होगी। जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया कि आज भी मैं बोलता हूं कि किसी का 1 रुपए का नुकसान नहीं होगा। रही बात प्रॉफिट की, तो वो तो डिपेंड करता है, क्योंकि 1 रुपए वाला भी प्रॉफिट होता है और 1 करोड़ रुपए का भी प्रॉफिट ही होता है। तो आज सर आएंगे अभी थोड़ी देर में, और सर जब बताएंगे तो शायद कुछ लोगों को समझ में आए, कुछ को ना समझ में आए। लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो कंपनी के कोर मेंबर उनके ग्रुप्स की कल मीटिंग्स लेके सारी चीजें फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज आपको समझ में आ ही जाएगा। तो अभी मैं साहिल के पास देता हूं। साहिल प्लीज आप बात करें। थैंक यू संजय भाई, आपने अपने इतने कीमती शब्द रखे हैं। डेफिनेटली कम्युनिटी को इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आप अपनी बात सही से कन्वे कर पाए होंगे। मैं थोड़ी सी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक डिफरेंट नैरेटिव पे आपको ले जाना चाहता हूँ। एक जो मेरा नैरेटिव है या जो मैं सोच रहा हूँ उसको आपको समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। हमने कल क्या देखा? हमने कम्युनिटी डिमांड पे व्हील को लिस्ट किया ना। इस पूरी चीज को मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से समझाने वाला हूँ। समझना ध्यान से, समझदार लोग आराम से समझ जाएंगे, ठीक है? नॉर्मल लोग भी आराम से समझ जाएंगे, कोई डिफिकल्ट स्टोरी नहीं है। एक मेरा दोस्त है, मान लेते हैं वो लंदन में बैठा हुआ है, वो मेरे पास बैठा हुआ था। अचानक से उसे क्या होता है, सामने यमराज दिख जाते हैं। मेरे एक अच्छे दोस्त ने ये मुझे कहानी सुनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मेरा एक दोस्त है, लंदन में बैठा हुआ है, मेरे सामने, उसे सामने यमराज दिख जाते हैं और वो उसे घूरते रहते हैं, बस कुछ नहीं करते, ऐसे घूरते रहते हैं। वो बंदा डर जाता है क्योंकि यमराज कुछ नहीं कर रहे, वो उसे ऐसा घूर के देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। तो अब क्या हुआ, दोस्त मेरे पास आया, ठीक है? और वो डर गया कि यमराज मुझे घूर के देख रहे हैं, भाई कुछ शायद ये मेरे साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है, मेरे को लेके चले जाए, मैं मर जाऊंगा। इस तरह की बातें उसके दिमाग में चलने लग गई। तो मैंने उसे क्या कहा, ध्यान से सुनना। मैंने उसे क्या सजेशन दी, मैंने उसे क्या कहा, हो सकता है यहाँ पे तेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए शायद यमराज तुझे यहाँ पे देखने आए हैं। ये मेरे दिमाग में एक नॉर्मल थॉट आया कि यमराज तुम्हें यहाँ देखने के लिए आए हैं। लेकिन मेरी ये बात सुन के उसका रिएक्शन क्या हुआ, वो तुरंत ही लंदन से इंडिया भाग गया कि भाई यहाँ पे मेरे साथ शायद कुछ होने वाला है, तो मैं इंडिया चला जाता हूँ। फैसला उसका था, मैंने उसे ही नहीं कहा कि इंडिया चला जा, फैसला उसका था। वो इंडिया चला गया और इंडिया जाके क्या हुआ, यमराज जी उसे वहां पे फिर मिले, ठीक है? तो उसने, वो फिर घबरा गया, यमराज जी वो तो लंदन में मिले थे, यहाँ क्या कर रहे हैं, इतनी तेज फ्लाइट पकड़ के आ गए। तो यमराज जी जब वहां पे मिले तो वो अब ज्यादा शॉक हुए। पहले वो सिर्फ देख रहे थे, अब शॉक हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे तुझे अगली रात को
इंडिया से लेके जाना था। लेकिन मैं शौक था कि तू लंदन में क्या कर रहा है। आया समझ? फैसला उसका था इंडिया जाने का। यमराज जी शौक थे कि मुझे अगले दिन से इंडिया से लेके जाना है, लेकिन ये लंदन में क्या कर रहा है। मैं इससे बस आपको ये चीज समझाना चाहूंगा, इंसान के फैसले ही उसे जन्नत की तरफ लेके जाते हैं, और इंसान के फैसले ही उसे जहन्नुम की तरफ लेके जाते हैं। हम सबको पता है क्रिप्टो मार्केट चलती कैसी है, डिमांड एंड सप्लाई। 20 बिलियन की सप्लाई है हमारे कॉइन की, हमारे टोकन की, हमारी क्रिप्टो करेंसी की। कम सप्लाई होती है। मार्केट कैप निकाल के देखो कितना बड़ा बैठता है। क्या और किसी क्रिप्टो की आपको इतनी बड़ी मार्केट कैप दिख रही है? हमें ये चीज समझ में आ रही है कि भाई सीधी सीधी तरह से हम 100 एक्सचेंजों पे लिस्ट कर देंगे, क्या इतना बड़ा मार्केट कैप हम सीधे तरह से ग्रैब कर पाएंगे? बहुत ज्यादा मुश्किल है। $2 पे सस्टेन कर पाएंगे? बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो कंपनी नए से नए तरीके ढूंढ रही है जिससे कि वो अपनी कम्युनिटी को अच्छे रेट पे एग्जिट करा सके। लेकिन वहीं हमारी कम्युनिटी के कुछ फैसले ऐसे हैं जो उनको, वो यमराज वाली स्टोरी से समझो, जो उनको उनके लॉस की तरफ लेके जा रहे हैं। कंपनी ने फैसला किया कि बीएलवी से हमारा सही नहीं चल पाएगा, हम एक इकोसिस्टम बनाते हैं बीएलडी की फॉर्म में। हमने डैप प्रोजेक्ट निकाला और वहां से एक इकोसिस्टम डेवलप किया, और वहां पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके एक अच्छे लेवल पे सस्टेन कराना चाहते हैं। एक अच्छी प्लानिंग बनाई, बेहतरीन प्लानिंग, हम सबने यहाँ पे आके सुनी, हमें मजा आ गया प्लानिंग सुन के कि आपका बीएलडी इससे कहीं गुना ज्यादा रेट पे जा सकता है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग थे हमारे, उनको समझ में नहीं आ रहा। आपने सिर्फ अपने लिए इन्वेस्टमेंट करी है जो कि एक बहुत कम रेट पे उस टाइम पे, अभी तो रेट मार्केट में बहुत ज्यादा कम है, कुछ लोगों ने तो अभी भी खरीदा होगा। आपका काम सिर्फ खरीदना था, एक इकोसिस्टम डेवलप करना, एक बड़ी प्लानिंग को मैनेज करना, ये कंपनी का काम था। कुछ चीजें आगे पीछे हुई हैं, इससे कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा, सारे लीडर एग्री करेंगे कि कुछ चीजें आगे पीछे हुई हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा ऐसा माहौल क्रिएट हुआ। लेकिन क्या कंपनी अपने वादों से कभी पीछे हटी? नहीं हटी। उन्होंने हर चीज को एग्री किया कि हाँ हमने ये चीज बोली है, हम इस वे में जा रहे हैं, हम चाहते हैं हमारी कम्युनिटी ज्यादा अच्छे रेट पे एग्जिट हो जाए। आप छोटी सी चीज बस सोचिए, अगर कंपनी चाहती तो वो एक्सचेंज पे लिस्ट करा के छोड़ देती। जैसे कि हमारी बहुत सारी कम्युनिटी ने कहा कि आप इसे बीएलबी 2.0 को ही लिस्ट करा दो। कंपनी ने उन्हें खुश करने के लिए भी ये काम किया, नहीं किया क्या? कंपनी ने अपनी कमिटमेंट ऑन करी ना, जाके कॉइन स्टोर पे जाके चेक करो, $2 से ऊपर भी गया था ये, लेकिन कुछ ही देर में नीचे आ गया। भाई इतनी डिमांड ही नहीं है, नीचे आना लाजमी था। और अभी देख लो कहाँ चल रहा है, 2 जीरो में, 3 जीरो में। क्या कंपनी की कोई गलत बात है कि कंपनी चाहती है कि उसकी कम्युनिटी एक बहुत अच्छे रेट पे एग्जिट निकल जाए? कंपनी यहाँ कहीं पे भी गलत है आपको लगता है? दिल पे हाथ रख के बताओ कि कंपनी का यह सोचना गलत है कि कंपनी आपको अच्छे रेट पे एग्जिट कराना चाहती है? खुद सोचिए। अगर सही में शांत दिमाग से सोचेंगे तो सबको ये चीज बहुत सही लगेगी कि कंपनी चाहती है कि हमारी कम्युनिटी एक अच्छे रेट पे एग्जिट कर जाए। तो इतनी अच्छी सोच कि अपनी कम्युनिटी को साथ लेके चलना, उन्हें एक अच्छे रेट पे एग्जिट करना, इस सोच को हमें सपोर्ट करना चाहिए या उसका विरोध करना चाहिए? देखो, सपोर्ट करोगे तो आप ही के लिए काम कर रही है कंपनी, विरोध करोगे तो कॉइन स्टोर पड़ा है, आप वहां जाके सेल करें, किसी ने आपको रोका? कंपनी ने उन लोगों को भी खुश किया जो चाहते थे नहीं हमें नहीं करना भाई बीएलडी में काम, हमें तो ये लिस्ट कर दो, बस हो गया हमारा। कंपनी ने लो, कंपनी का फंड पूरा लॉस हुआ है, कंपनी को पता था किसका अंजाम क्या होने वाला है, लेकिन कंपनी ने सिर्फ अपनी कम्युनिटी को खुश करने के लिए, उन्हें असलियत दिखाने के लिए कि आप ये चीज थोड़ा गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो, कंपनी ने कॉइन स्टोर को, एक्सचेंज को पैसे दिए यार। फ्री में लिस्ट होता है क्या? आप सब बताओ, टोकन कॉइन फ्री में लिस्ट होता है? नहीं, पैसे जाते हैं भाई, हजारों डॉलर जाते हैं। ये करने के बाद भी आप कमेंट्स देखें या लोगों का खुद का फैसला है कॉइन स्टोर पे सेल करने का, कुछ लोग अभी भी कंपनी को बोल रहे हैं। लेकिन कल मेरी उमर भाई से बात हो रही थी,
जब ये वाला सारा लोगों ने काम करवा दिया ना, उसके बाद उमर भाई से मेरी बात हुई। उमर भाई निराश हुए कि मैं अपने लोगों का भला करना चाहता हूँ, मैं हमारी कम्युनिटी को अच्छे रेट पे एग्जिट कराना चाहता हूँ, कम्युनिटी बस हमारा इतना सा साथ दे, इतना सा। क्या क्या मांगा कंपनी ने कि सोशल मीडिया पे जाके फॉलो करो, दो अच्छी बातें कर दो बस कमेंट्स में, इतना ही तो मांगा है, और कुछ तो नहीं मांगा ना। इतना करके दिखाओ बस आप, कंपनी आप देखना कैसे कैसे रास्ते बनाती जाती है। आप, संजय भाई ने भी जो बात की है कि किसी का भी जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो लॉस नहीं होगा, कंपनी ने प्लानिंग ऐसी बनाई है। अगर देखो, पूरी प्लानिंग तो सबको समझ में नहीं आने वाली। हम शॉक हो गए थे, लिटरली हम शॉक हो गए थे कि ये चीज होने वाली है। ये आपको भी बहुत बड़ी बड़ी बातें लग रही होंगी कि ये तो 3 साल से ऐसी, 1.5 साल से ऐसी बातें करते जा रहे हैं, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इतना ध्यान से सुनना बस। आपका फैसला ही आपको जन्नत लेके जाएगा, आपका फैसला ही आपको जहन्नुम में लेके जाएगा। आपका फैसला है। क्रिप्टो इंडस्ट्री कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप इन्वेस्ट करो या आप होल्ड करो या आप सेल करो, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। आपका एसेट आपके पास है, जो करना है आपका फैसला है। लेकिन वहीं पे सबकी इस भीड़ में से कंपनी निकल के आती है और वो कहती है कि हम अपनी कम्युनिटी को एक अच्छे रेट से एग्जिट दिलाना चाहेंगे, चाहते हैं हम, इको सिस्टम डेवलप किया है। हम चाहते हैं जिसके पास में बीएलडी हो, आने वाले साल भर में उसकी लाइफ में इतने चेंजेस आ जाएं, ये 360 डिग्री चेंजेस आ जाएं। मैं बस आपको इतना समझाना चाहूंगा कि आज उमर भाई बात करने वाले हैं, शांत दिमाग से होके सोचना। क्या वो आपको 2030 अच्छे लग रहे हैं? बीएलवी का प्राइस, किसी के पास 1 लाख बीएलवी है, $80 में सेल हुआ है खाली, 8 पैसे भी रेट गया है एक्सचेंज के ऊपर। अभी थोड़ा सा हल्का सा ऊपर है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ गया? कहाँ गए वो? कि डॉलर्स नहीं होगा, 0.1 0.5, $1 $2, कहाँ गए वो? ये आग कहाँ गई अंदर की? अगर इतना अच्छे लेवल पे आपको एग्जिट चाहिए, तो क्या आपको कंपनी के फैसलों पे थोड़ा विश्वास करके उनका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं नहीं थैंक बोल यू रहा सर, आपको। थैंक यू। थोड़े और भी हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा टाइम दें। ओके उमर भाई। जी। हमारे साथ। थैंक यू। जी जी। जी। जी बोलिए बोलिए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने जो भी प्लानिंग की है और जब ये पूरी कम्युनिटी तक पहुंचेगी तो डेफिनेटली लोगों का माइंडसेट चेंज होगा। तो फ्रेंड्स, छोटी छोटी 4-5 लाइनें हैं, उम्मीद है सबको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली बात कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर एक सिंगल रास्ते पे भी चले ना तो वहां पर 2 तरफ जाने का रास्ता होता है। ठीक है। और हम लोगों ने बहुत पुराने समय से सीखा है कि आधा ग्लास पानी होता है तो किसी के लिए आधा खाली होता है, आधा भरा हुआ होता है। तो हर व्यक्ति के लिए विन विन सिचुएशन होती है। और अभी जैसे बहुत से लोगों की डिमांड थी कि यस BLV 2 लिस्ट होना चाहिए, तो भाई कंपनी, हम लोग इसी चीज के कायल हैं कि कंपनी हम लोगों की सुनती है और कम्युनिटी के जो भी उनके रिमार्क्स होते हैं, जो उनकी चाहत होती है, उसको कंपनी फुलफिल करती है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अब क्या है कि एसेट आपके हैं, मर्जी आपके हैं। अब जैसे कि सोचने के लिए आप समझ सकते हैं कि भाई कोई कम रेट में बेच रहा है, लेकिन जरा सा उनके बारे में सोच के देखिए जो कल किसी ने 0.0006 या 0.0007 के प्राइस पे बेचा होगा, और आज ये प्राइस वो देख रहे होंगे कि इस प्राइस पे भी लेने वाले लोग हैं। तो क्या उनके ऊपर बीत रही होगी? उनको एक ही फीलिंग आई होगी कि भाई मैंने सब्र नहीं किया, मेरे अंदर पेशेंस नहीं थे, मुझे लग रहा था शायद और नीचे चला जाएगा इसलिए मैंने बेच लिया। तो पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है माय डियर फ्रेंड, वो पेशेंस के ऊपर निर्भर करती है। दूसरी चीज है कि समझना है कि डिमांड एंड सप्लाई। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है, बहुत से लोग तो आपकी मीटिंग में कह चुके हैं कि भैया 10% हर महीना नहीं चाहिए, 5% भी दे दीजिए तो भी हम लोग खुश हैं। क्योंकि पूरी दुनिया जो क्रिप्टो को जानती है अच्छे से, वो समझती है कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है। तो यदि हम लोग सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, डिमांड के रूप में 15 प्रोजेक्ट होंगे, डिफरेंट यूटिलिटी होगी, बड़ी कम्युनिटी होगी, तो सबको पता है उसका जो बेनिफिट है वो कम्युनिटी को ही मिलना है। ठीक है। तो कंपनी अगर कुछ रोक रही है तो आपके भले के लिए रोक रही है, ताकि सप्लाई किसी भी तरह से कम हो। क्योंकि आपको पता है ना कि जब आपके पास पूरी आजादी होती है तो फिर लोग करते क्या हैं? हम लोग दुबई भी घूमते हैं, हम लोग इंडिया भी घूमते हैं,
जब लोग इंडिया में घूम रहे होते हैं तो अपने हिसाब से जी रहे होते हैं, जैसे ही दुबई में कदम रखते हैं उनके माइंडसेट चेंज हो जाते हैं कि भैया ये किया तो फाइन, वो किया तो फाइन, वो किया तो पेनल्टी। ठीक है, तो ये सारी चीजें सिर्फ माइंडसेट का होता है। ठीक है, तो भाई सिंपल सी चीज है, आज कंपनी जो कर रही है या जो अब अनाउंसमेंट आप लोगों के बीच में आने वाले हैं, ये एकदम सिंपल सी बात है कि जिस समय बीएलबी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ था, उस समय बता दिया गया था कि ये जो फंड हमारे पास आईटीओ से कलेक्ट होंगे तो उससे प्रोजेक्ट डेवलप किए जाएंगे और इसकी यूटिलिटी 500 दिनों के बाद आएगी, जिसके साथ हम लोग बहुत सी चीजों को एंजॉय करेंगे। तो यदि लोगों की याददाश्त कमजोर है या किसी के मिसगाइड होने से बहुत जल्दी भयभीत और विचलित हो जाते हैं, उसको बड़ा प्याला सा वर्ड कौन सा है, पैनिक। 1 सेकंड में वर्ड आता है, सर पैनिक हो रहे हैं। अगर आप पैनिक होते हैं तो दो बातें हैं, ना ही आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में रहने का अधिकार है, ना ही क्रिप्टो इंडस्ट्री में रहने का अधिकार है, क्योंकि ये दोनों जगह पे पैनिक वर्ड की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपका लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए और आपके अंदर सब्र होनी चाहिए। ठीक है, और जब आप देख रहे हैं कि कंपनी खड़ी है, लीडर्स खड़े हैं, डे बाय डे डेवलपमेंट की चीजें आपके सामने आ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जल्दबाजी करने का या घबराने का कोई कारण बनता है किसी को। अब अगर किसी के बहकावे में आ जाए तो मैंने कई बार सुनाया है, वो पंडित जी को मिला था खस्सी और उनको लोग समझा रहे थे कि कुत्ता पकड़ा दिया किसी ने आपको, तो कुछ लोग पटक के गए। ऐसे ही कुछ लोग कल 0006 पे भी कल पटक के गए बीएलवी को। आज वो सोच रहे होंगे कि उनसे कल क्या गलती हो गई। तो इसी तरह से आज जो 0001 या 11 या 14 पे लोग सेल कर रहे हैं, एक सप्ताह बाद उनको भी समझ में आ जाएगी कि बात क्या है, क्योंकि अभी तक पूरी कम्युनिटी को ये बात समझ में आई ही नहीं। आज भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि वहां से विड्रॉल मिलेगा कि नहीं। जैसे ही विड्रॉल मिलना शुरू होगा, लोगों को पता चलेगा कि यहाँ से जो कौड़ियों के भाव में हम बीएलबी खरीद रहे हैं वो डॉलर में कन्वर्ट होने वाला है बीएलडी के रूप में। तो ये बात जैसे ही लोगों के अंदर जाएगी, आपको ये प्राइस दिखना नहीं है। कोई भी बंदा दुनिया में बेवकूफ नहीं होता, हर व्यक्ति को अपने प्रॉफिट की चीज, अपने बेनिफिट की चीजें समझ में आती है कि यदि यहाँ कौड़ियों के भाव में मिल रहा है और इसका 10% भी हमको कैश हुआ तो कितना कैश होगा। अगर ये समझ में आ गया कि आज हम अगर 10 पैसे में ले रहे हैं, 15 पैसे में ले रहे हैं और अगर उसका उधर 0.1 भी बीएलडी सस्टेन करता है तो उसका जो 10% होगा वो क्या होगा। और जो प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग है, जैसे जैसे भी आप समझेंगे कि प्रोजेक्ट क्या है, कितने तरह के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसमें क्या क्या यूटिलिटी आपको मिलने जा रही है, तो जैसे ही आप लोग समझ पाएंगे, देख पाएंगे। सबसे बड़ा चीज होता है दोस्तों बिलीव सिस्टम। बिना बिलीव के दुनिया में कुछ नहीं होता है। एक बच्चा अगर हार्ड से हार्ड एग्जाम की तैयारी करता है तो उसको बिलीव होता है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा। पहले दिन कोई सक्सेस नहीं होता है, कोई नहीं कहता है कि हम पास कर जाएंगे तब एग्जाम देंगे। हम कठिन शुभेश जी परिश्रम शॉर्ट बात करेंगे, करें, जी शॉर्ट तोड़ बात। पढ़ाई करेंगे तभी पास करेंगे। हाँ जी शुभेश जी सर। शॉर्ट बात करें। ओके, तो भाई शॉर्टकट में बात यही है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री सब्र मांगती है, पेशेंस मांगती है। यदि कंपनी आपके साथ खड़ी है, डे बाय डे आपके डिमांड के अकॉर्डिंग एक्शन हो रहे हैं, तो आपको संभालना भी आपको ही है। अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ नुकसान जैसा फील हो रहा है, तो सिंपल है कि आपको अपने सेल को कंट्रोल करना होगा। आप जो अपने मार्केट में सप्लाई डाल रहे हैं उसको कंट्रोल करना होगा। आपको वेट करना है, रिजल्ट आपके सब सोच से ज्यादा बेहतर होगा। जी थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच गाइस। 2 मिनट असलम भाई आप बात कर लें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। आपने आज अपना टाइम निकाला और कम्युनिटी को बेसिकली एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी। और लीडर्स अपनी, जैसे संजय भाई, साहिल ने और शवेश भाई ने, संजीव भाई, बाकी सारे लीडर्स जो हैं वो डिस्कशन करते रहते हैं। हम भी कम्युनिटी को जो है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। बट मेरे ख्याल में आज कम्युनिटी जो है वो आपको सुनना चाहती है। कम्युनिटी ने जो डिमांड की थी वो आपने फुलफिल की, प्रॉमिस आपने फुलफिल किया, $2 पे BLV2 को लिस्ट किया। उसका रिजल्ट चूंकि हमारे सारे लीडर्स ही पहले जानते थे, आप भी जानते थे, लेकिन कम्युनिटी नहीं जानती थी। वो बच्चा बार बार रो रहा होता है, वो जिद कर रहा होता है, लेकिन पेरेंट्स जो है वो समझ रहे होते हैं कि इसको, इसके लिए ये चीजें नुकसानदेह हो सकती हैं, लेकिन उसकी जिद के आगे कभी कभी पेरेंट्स भी जो है ना वो ले देते हैं उसको, वो चीज। तो अल्टीमेटली वो नुकसानदेह होती है। तो खैर चीजें जो है वो कल जो हुई हैं वो अच्छी नहीं हुई। एनीवे कम्युनिटी सारी ने देख लिया जो कुछ भी हुआ। बाकी ये है कि आपकी प्लानिंग, आपकी चले, स्ट्रेटजी, थैंक यू असलम भाई। आई होप कि वो बहुत जबरदस्त हो जाएगी। सो गुड मॉर्निंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो थैंक यू संजय भाई, शिवेश जी, साहिल, असलम भाई। जो आपने एक ओवरव्यू दिखाया
कल की इंसिडेंट का, इंसिडेंट कह लें या इसको आप कह लें कि रियलिटी जो थी, जो आपने कल लोगों को भी एक आईना दिखाया, ये बात बिल्कुल सच है। इसकी बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी, अफसोस होगा, और होना भी चाहिए। बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए होंगे, बहुत सारे लोगों का, बल्कि सबके ही जो है ख्वाब जो हैं, ख्वाहिशात, ख्वाब, वो सब चिकनाचूर हो चुके होंगे। इस बात को हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में ना एक बड़ी अच्छी चीज हुई, वो ये था कि आप सब लोग जब पैनिक हो रहे थे, जब बहुत ज्यादा परेशान थे, डिसअपॉइंट थे, इस सिचुएशन में थे ना, उस वक्त मैं मुस्कुरा रहा था, मैं खुश भी था और मैं सुकून में भी था। लगती है ना अजीब बात, और ये वाकई में ऐसा था। रीजन क्या थी कि मैंने कहा चलो, जो चीज हम करना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, लोग अगर नहीं समझना चाह रहे तो एक दफा देख लें, हकीकत को देख लें कि रियलिटी क्या है। क्योंकि जो चीज आप लोगों ने आज देखी है, वो हम 500 दिन पहले से देख रहे थे। हमें उस चीज का पता था कि सारा कुछ होगा। कई दफा आपको बताया कि भाई इनोवेशन फैक्ट्री के पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप उन कार्ड्स को ओपन किया जाएगा। हर चीज आपको बताते थे, और एक बात आपको कहते रहे कि भाई हमारी कम्युनिटी जो है वो यहां से 100% एक अच्छा बेनिफिट लेके एग्जिट होगी। ना सिर्फ अच्छा बेनिफिट, बल्कि उनकी लाइफ चेंज भी होगी। ये सब कुछ 100% होगा। इस बात पे किसी को शक नहीं करना चाहिए, ना किसी को इस बात पे डाउट होना चाहिए। और अगर ऐसा ना आप लोगों के लिए कंपनी सोचती हो कि हम अपनी कम्युनिटी को बेनिफिट दिलवाना चाहते हैं, तो लिस्ट हुआ है कॉइन स्टोर पे, बेचें, जिसने दिल करता है बेचें, जो जो करना चाहता है वो करें। लेकिन आज जो मैं चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, देखें, एक होती है हर बंदा अपनी नॉलेज के हिसाब से बात कर रहा होता है। खास तौर पे हमारे जो लोग हैं ना, वो उन जाहिल टीचर्स के पीछे लगे हुए हैं, या टीचर तो नहीं, उनको तो खैर हम मैं अपनी जुबान में तो उनको भेड़िया ही कहूंगा, जानवर ही कहूंगा, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए ना लोगों का नुकसान करवा रहे हैं, हमारी कम्युनिटी का। किस तरह से? वो इस तरह से कि मिसगाइड करते हैं लोगों को, लंबे लंबे वॉइस मैसेजेस भेज के, ठीक है, लंबे लंबे, थोड़ी मैं सख्त बातें भी करूंगा आज, लंबे लंबे वॉइस मैसेज भेज के लोगों को मिसगाइड करते हैं और उनका लॉस करवा देते हैं। अब इसमें भी जरूरी नहीं है कि अगर इंसान की शक्ल जानवर जैसी हो तो वो भौंके भी, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और जितनी इंसान की औकात हो या जितना उसका नॉलेज हो ना, उस हिसाब से बात करे। तो किसी का नुकसान नहीं करवाना चाहिए। इनोवेशन फैक्ट्री ने अगर नुकसान करवाना होता तो इनोवेशन फैक्ट्री बाकी कंपनीज की तरह बंद करती और चली जाती, कहती भाई लिस्ट करवा लिया है, जो दिल करता है करो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, $2 पे कर दिया, बेचना है बेचो, जो करना है करो। तो मुझे पता था जो रिजल्ट आना था, जो कल आपने देखा है, इसीलिए हमने फौरी उसके बाद एक मैसेज आपको आज की मीटिंग का जो है वो इनविटेशन दे दिया। सबने देखी होगी मूवी ओम शांति ओम। उसका एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि पिक्चर्स की तरह ना हमारी जिंदगी भी बिल्कुल पिक्चर्स की तरह होती है, मूवीज की तरह होती है। और अगर पिक्चर में
जिस तरह आप देखते हैं पिक्चर में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, बहुत सारे सस्पेंस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, और उसके बाद एंड पे क्या होता है, सब कुछ सही हो जाता है और हंसी खुशी सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो उसका बड़ा फेमस डायलॉग है उस मूवी का कि अगर आपकी जिंदगी में भी सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इसी तरह बीएलवी में अगर आप बेनिफिट के साथ एग्जिट नहीं ले रहे तो इसका मतलब है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दूसरा, हार के जीतने वाले को ना बाजीगर कहते हैं, और कई दफा इंसान को हारना पड़ता है दुनिया को दिखाने के लिए। आज मैं देख रहा था वेटिंग रूम में ऐसे भी लोग थे, जब मीटिंग ऑन किया, जो लोग कंपनियों के मालिक हैं और गलती से नाम चेंज करना भूल गए, ठीक है, और यहां हमारी मीटिंग में वेटिंग रूम में थे। रीजन क्या है उनके आने की? रीजन सिंपल ये है कि हम खामोश थे इतना अरसा, 2-3 महीने, ठीक है, तो जब हम कुछ बोल नहीं रहे थे तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। तो जब उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं था तो उन्होंने अपनी कंपनी का बेड़ा गर्क करवा लिया, जो आज सबके सामने है। तो यहाँ पे बेसिकली लेक्चर लेने आते हैं जो जिन लोगों को आप समझते हैं ना बहुत समझदार है, या जो आपको इनोवेशन फैक्ट्री की बुराइयां कर करके बातें कर रहे होते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री ऐसे, उमर खान ऐसे, बीएफआईसी ऐसे, बीला वैसा, ये हो गया वो हो गया, कभी उन लोगों ने गिरेबान में झांका ही नहीं, ठीक है। और दूसरा क्या है, वो यहीं से क्लासेस लेके गए हुए, और हमने उनको सिर्फ उतना ही क्लास दी है जितना वो उन कर रहे हैं, और जब क्लासेस देना छोड़ दी तो रिजल्ट आपके सामने है। रही बात इनोवेशन फैक्ट्री की, तो आज जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, बीएफआईसी और बी लैब, इनकी कम्युनिटी से भी मुझे प्यार है और इन प्रोजेक्ट से भी मुझे प्यार है। प्राइस की जो बात करते हैं, ये तो लोगों को खुश करने के लिए हम नीचे लाए थे, या हमने कहा चलो नीचे जा रही है तो कोई बात नहीं, लोग खुश हो जाएं, या लोगों को इस चीज का सहारा मिल जाए कि अगर किसी और टोकन की या किसी और कॉपी कैट के प्रोजेक्ट की प्राइस नीचे जा रही हो तो उनके पास ये बात कहने के लिए हो कि जी बीएफआईसी को भी तो देखें किस रेट पे आ गया, बीलफ को भी तो देखें किस रेट पे आ गया। ये तो हम खुश करने के लिए उनको कर रहे थे। उसकी रीजन ये है कि हम तो अपने प्रोजेक्ट्स को, हम अपने कॉइनों को, जो जो बातें हमने की हुई हैं ऊपर वाला उनको सच कराएगा और वो टू द मून हो जाएंगे। लेकिन वो कैसे ऊपर लाएंगे? दिमाग चाहिए, स्ट्रेटजीज चाहिए, प्लानिंग्स चाहिए अपनी। किसी का सुन के कॉपी करके कामयाब नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी ये है कि चपेड़े मार के अगर अपना मुंह लाल करना है तो वो करते रहें भाई, क्या फर्क पड़ता है, हमें पता है व्हाट वी आर डूइंग। क्या समझे? टीचर जो होता है ना, उस्ताद, उसे सब पता होता है। तो खैर, रही बात बीएफआईसी और बीरफ की, तो मैं आपको आज एक बात बता दूं कि इस बुल रन में, क्रिप्टो के बुल रन में, जो सबसे ज्यादा एक्स देने वाले कॉइन और टोकन होगा, हम सुनते हैं ना कि शिब ने 500x दे दिया, 1000x दे दिया, फलाने ने इतने एक्स दे दिए इस बुल रन में। तो जो सबसे ज्यादा एक्स देने वाले कॉइन होगा ना, वो होगा आपका बीएफआईसी, और जो सबसे ज्यादा एक्स देने वाला टोकन होगा वो होगा आपका बीएलडी। आज ट्रेलर भी दिखाता हूं आपको।
कैलकुलेशन ही दूंगा, समझना आपका काम। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज की मीटिंग में जो डिस्कशन होगी ना, वो कोई इतनी जल्दी आपको समझ आने वाली नहीं है। ना उन भेड़ियों को जो जिनको शौक होता है कि इनोवेशन फैक्ट्री के अगेंस्ट बोल के या नेगेटिव बातें करके या अपनी जहालत वॉइस मैसेजेस के थ्रू शो करके अपने आप को फेमस करने की, उनकी भी समझ से बहुत ऊपर की बातें हैं। ठीक है, क्योंकि हमने अपनी कम्युनिटी को सक्सेसफुल बनाना है। तो पहली न्यूज आपके साथ शेयर करता हूं। उम्मीद है आपको समझ आएगी। ये है जी वाइट पेपर हमारा। आवाज आ रही है जी मेरी? जी सर, आ रही है। आ रही है। ओके, ये जी वाइट पेपर। एक सेकंड यार, ओके। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है जी, नजर आ रहा है आपको? जी सर, आ रहा। ये जो बात मैंने की है ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो आज आपको दिखाते हैं कि बी लव टोकन की, ये जो आपको BLD टोकन है ना, इसको आज आपको दिखाते हैं कि जहां तक आप इसकी प्राइस सोच सकते हैं ना, जहां तक, वहां तक इसकी प्राइस जाने वाली है। और ये जलवा आप आज से ही देख लेंगे। बात मैं BLD की करूंगा, लेकिन इसका रिजल्ट, इसकी प्राइस का इंपैक्ट आपको कॉइन स्टोर पे नजर आएगा। ठीक है, तो चलें गौर से देखें जरा। कुछ नहीं, ओके ओके ओके। आपको पता है हमने TG अपना डिले कर दिया था इस चक्कर में, क्योंकि हमारी कुछ चीजें चल रही थी। ये आपको BLD का वाइट पेपर शो करने लगे। हाँ जी, हाँ। अच्छा, मीटिंग कौन एंड करेगा? ओके ओके, वैसे जाओ। ओके, तो सरप्राइज जी आपको दिखाते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि समझ में आने वाली बातें नहीं है, लेकिन आपको लीडर समझा देंगे जब हम इनको समझाएंगे। असल चीज आपके मतलब की है टोकोनॉमिक्स, आपको वो दिखाता हूँ। ये है जी टोकोनॉमिक्स। आपके BLF की सप्लाई कितनी है, कोई बताएगा? 20 बिलियन सर। 20 बिलियन। यस। अब BLD जो है ना,
इसकी टोटल सप्लाई सिर्फ है 200 मिलियन, यानी कि 19.8 मिलियन कम हो चुकी है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि शायद यहाँ पे कंपनी ये करने लगी है कि मेरा 1 लाख टोकन है तो कंपनी उसके बदले मुझे 10,000 टोकन देगी, या 1 लाख के बदले 1,000 देगी, तभी इतनी सप्लाई कम हो सकती है। क्या कहते हैं? यहाँ पे जरा लीडर माइक ऑन करें और मुझे बताएं, कुछ समझ आ रही है? जी सर, इंडिया के लीडर्स को पूछे, हम तो यही है। हाँ जी, इंडिया के लीडर जी। महेश भाई, महेश भाई। महेश भाई बात करें, असलम भाई बात करें। अच्छा ये मैं बताऊं कोई नहीं आपको, सर, समझ में आए ना आए अपनी बातें रखिए, आराम आराम से लोग समझ जाएंगे। यानी 200 मिलियन की सप्लाई भी ज्यादा है, पता है आपको? ये भी ज्यादा है। अभी तो इसमें से भी बर्न होना है, और ये बर्न होते होते मैक्सिमम सप्लाई जो रह जाएगी मेरे ख्याल से 50 मिलियन के करीब रह जाएगी हमारी 10 महीनों में। तो सप्लाई अगर इसकी 50 मिलियन रह जाएगी तो प्राइस तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको अगली चीज दिखाता हूं, एक सेकेंड। अब मुझे ये बताएं आप लोग, इसके बाद आपने बताना है कि कंपनी आपके हवाले से कितना बेहतर सोचती है, या कंपनी आपके साथ लॉयल है, या जो लोग अपनी जाहिल बातों में लंबे लंबे मैसेजेस करके मिसगाइड करती है आपको, वो लोग। तो गाइस, गुड न्यूज ये है, आपने ट्रेलर देख लिया कि BLF का क्या मामला हुआ। एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने के बाद आपने मेरे ख्याल से $70 का 1 लाख टोकन बेचा है। माइक ऑन करें जरा, मुझे बताएं जरा, ऐसा ही है एवरेज अगर देखा जाए तो? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। $70 का आपने 1 लाख टोकन अपना बेचा। बेच नहीं था, डिसअपॉइंटमेंट थी, खुशी से ही बेच दिया लोगों ने। यानी कि इतना ज्यादा ब्रेन वॉश किया हुआ है हमारे लोगों का कि उन्हें अपना फायदा नुकसान नजर ही नहीं आ रहा, और उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि कंपनी अगर कुछ करना चाह रही तो पहले कंपनी को करने तो दें, उसका रिजल्ट तो देख लें, उसके बाद करेंगे अपना नुकसान। नुकसान तो करना ही है, बाद में कर लें, पहले देख तो लें शायद कंपनी की तरफ से कोई फायदा हो जाए। और जो कंपनी इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रही है, 4 साल से आपके साथ जुड़ी हुई है, इतनी डेवलपमेंट, इतने प्रोजेक्ट, इतना सारा कुछ कर रही है, उसको तो कुछ करने दें कि सब कुछ खुद ही करना है और बोलना है। कंपनी ने आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की कि हमें सोशल मीडिया पे सपोर्ट करें, लेकिन आपने नहीं की। अगर आपने की होती तो यकीन मानिए आपका ये $1250 जो था ना, ये 1 मिलियन आपको देना था, मिलना था। सिर्फ आपने अगर सोशल मीडिया पे फॉलो किया होता, नहीं किया, उसके बदले आपको बोला क्या कंपनी कह रही है? अब आज भी कंपनी आपके लिए वही सोच रही है जो कंपनी को बेहतर लग रहा है। तो ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जरा गौर से देखें। कंपनी ने आपको $1250 का 1 लाख टोकन दिया, आपने उसको स्टेक किया, आपको उसके ऊपर 5x मल्टीप्लाई बाय 5 लाख आपके BLV टोकन हो गए। कंपनी आपको क्या कहती है कि कंपनी आपको अब ये कह रही है कि आपने रिजल्ट तो देख लिया, $2 नहीं, लेकिन अगर आप कंपनी के प्लानिंग के साथ चलते हैं, आप पे डिपेंड करता है, कोई जबरदस्ती नहीं है। दिल करे कंपनी की बात मान ले, नहीं माननी तो आप जा सकते हैं, कोई स्टोर पे वहां बेच सकते हैं,
लेकिन कंपनी आपको क्या कह रही है कि हम आपको 1250 जो आपने इन्वेस्ट किए थे उसके बदले आपको 5 लाख टोकन मिले। कंपनी कहती है 5 लाख टोकन को हम 0.1 के हिसाब से आपको $50,000 हम दे देते हैं। यानी कि $50,000 का आपका बिल अब कंपनी ने ले लिया। किस रेट के ऊपर? 0.1 के हिसाब से $50,000 का। ठीक है, लेकिन ये $50,000 जो है ना, यानी कि कॉइन आपने दे दिया, आप फारिग हो गए। कंपनी ने आपको दे दिया $50,000 का क्रेडिट। कहां पे दे दिया? में आपको मिलता है कितना? 3,333 रुपीज, 3,333 एक प्रोजेक्ट में आपको कंपनी दे रही है। ठीक है, और अगर इसको हम 10 मंथ्स में आपको ये मिलेगा, $50,000 जो है ये आपको कंपनी दे रही है। आपका लेके आपको स्विच करवा दिया। कंपनी ने कहा जी आपकी वैल्यू होगी डॉलर वैल्यू में, आपको कंपनी ने 15 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो कि आप 10 महीनों में अपना यूज कर सकते हैं, या विड्रॉल लेना चाहे विड्रॉल ले सकते हैं हर महीने करके। तो टोटल आपको $50,000 जो है वो कंपनी आपका इन 15 प्रोजेक्ट्स में आपको दे रही है, और वो निकाल सकते हैं आप मंथली $3,333 आप पर मंथ निकाल सकते हैं 15 प्रोजेक्ट से। और अगर एक प्रोजेक्ट की बात करें तो वहां से आपका तकरीबन $333 आप एक प्रोजेक्ट से निकाल सकते हैं। आती है समझ? क्या कहते हैं? ठीक है ये। अब मैं आपको बताऊं कंपनी क्यों कर रही है आपके साथ ऐसा। क्योंकि कंपनी को अपने लोगों से प्यार है। कंपनी चाहती है कि हमारी कम्युनिटी अच्छी तरह एग्जिट ले। आप लोगों ने इनोवेशन फैक्ट्री पर ट्रस्ट किया। ये और बात है कि आपको किसी ने क्या झूठ सच बोल के अपने फायदे के लिए महंगा दिया, सस्ता दिया, प्रॉपर गाइड किया नहीं किया, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, ब्लैक में दे दिया, ये सारा कुछ उन पे डिपेंड करता है जिन लोगों ने किया। लेकिन कंपनी आपको 1250 के बदले, जो कंपनी ने पहला आईटीओ में आपको दिया था या सेकंड आईटीओ में आपको दिया $3,000 का, कंपनी कह रही है कि जी हम आपको $50,000 दे देते हैं। क्योंकि जब आपने पहले आईटीओ में लिया तो आपको 5x मिला, दूसरे आईटीओ में लिया तब भी आपको 5x मिला, तो 5 लाख टोकन तो आपके पास होंगे ना। तो 1 लाख टोकन कंपनी आपसे उसको 0.1 के हिसाब से $10,000 का ले रही है, और आपको कह रही है कि 15 प्रोजेक्ट्स में यूज कर लो उस $10,000 को। ठीक है, या फिर आप 10% के हिसाब से या तो यूज कर लो या फिर आप उसका विड्रॉ ले लो। रीजन क्या है कि कंपनी अपनी कम्युनिटी को प्यार करती है और अपनी कम्युनिटी को प्रॉफिट में एग्जिट दिलवाना चाहती है। जो हमने आपको पहले भी कहा था कि ये इनोवेशन फैक्ट्री, यहां पे किसी भी बंदे को लॉस नहीं होगा, हर बंदा बेनिफिट के साथ ही निकलेगा। मजीद डिटेल इसकी आपको लीडर्स जो है वो गाइड कर देंगे। अब आ गई बात बीएफआईसी की। बीएफआईसी से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एयर ड्रॉप में जिन लोगों को मिलना है, ठीक है, उन लोगों के ऊपर कोई 10 मंथ्स वाली रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, आपको $20,000 मिलता है, आपको $50,000 मिलता है, आपको $1 लाख मिलता है, आपको $3,000 मिलता है, वो आप जैसे आपको मिलेगा आप उसको यूज कर सकते हैं। हर प्रोजेक्ट में चाहे यूज कर लें या आप उसको चाहें तो जैसे मर्जी आप उसको कर सकते हैं। उसमें आपको ओपन है, उसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि यहां पे लोग सारे लॉस कर चुके हैं। अब एक चीज आपकी $70 में बिक रही है इस वक्त, कंपनी आपको कह रही है वही चीज हमें $10,000 की दे दो, लेकिन मिलेंगे 10 महीनों में। ना चॉइस इज योर्स, इट डिपेंड्स ऑन यू। क्या आपने $70 में बेचने हैं? एज यू विश बेचे,
आप चाहते हैं भाई $70 में नहीं बेचना, हमने इसको 10 महीनों में मिल जाए, लेकिन हमें $10,000 मिल जाए, इट्स अप टू यू। तो दोनों ऑप्शंस दे दिया। अगर आप लोगों ने सिर्फ सोशल मीडिया फॉलो किया होता या कंपनी के हवाले से पॉजिटिव बोला होता, तो यकीन माने आप $2 पे निकल रहे होते, आपका 1 लाख टोकन $2 लाख का ही बिक रहा होता। यहां पे सिर्फ दुनिया में कुछ भी सिर्फ देना देना नहीं होता, लेना भी होता है, गिव एंड टेक होता है। अगर आपने कहीं से बेनिफिट लेना है तो वहां पे कुछ देना भी पड़ेगा। एहसान नहीं किया किसी ने 1 लाख टोकन लेके, ये तो मैं आपको बता रहा हूं 1250 की जिन्होंने फर्स्ट आईटीओ में लिया था। आज अगर कोई पीकेआर में ले रहा है, फॉर एग्जांपल आईएनआर में 8,000, 10,000, 12,000 का ले रहा है, तो उसको भी $10,000 मिलना उसके बदले। आज अगर कोई पीकेआर में ले रहा है फॉर एग्जांपल 50-60,000 का, तो वो भी $10,000 लेगा, लेकिन 10 महीनों में मिलेगा। मुझे बताएं कौन सा कारोबार ऐसा है जिसमें आपने 50,000 इन्वेस्ट किया और 10 महीनों में आपको कितना मिल रहा है? $10,000। और अगर ईच प्रोजेक्ट भी अगर बात करें तो 30 तारीख को आप 50,000 से कई गुना ज्यादा निकाल सकते हैं यहां पे। ठीक है, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए कहते हैं कि कंपनी के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अपनी कम्युनिटी, कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी अपने लोगों को बेनिफिट देना चाहती है या लॉस। हम बेनिफिट दिलवाना चाहते हैं तो हम लोगों की बेहतरी के लिए सॉल्यूशंस दे रहे हैं कि यार इस तरीके से अगर कर लें तो मार्केट में सप्लाई भी नहीं आएगी, मार्केट में डिमांड भी क्रिएट हो जाएगी यूटिलिटीज की वजह से। क्योंकि जाहिर है ये सारे प्रोजेक्ट्स में जब आपको डिवाइड होके मिलेगा, फॉर एग्जांपल $333 टाइम टू ट्रेवल में मिल गए। अब आप कोई नॉर्मल से टिकट करवाते हैं, वो टिकट ही आपकी क्या नाम है उसका $500 की होती है, तो मतलब $170 की तो बाइंग आई, डिमांड क्रिएट हुई। इसी तरह बी स्टोर में आप कोई चीज ले लेते हैं, ठीक है, वहां पे आपको $500-600 की मिलती है, तो कुछ तो डिमांड आई। इसी तरह आप गोट में आते हैं, इसी तरह आप फुल ऑन में आते हैं, आप उसके बाद मार्केट में आते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिमांड क्रिएट हो रही है। तो जब डिमांड इतनी क्रिएट हो रही हो तो थोड़ी बहुत जाएगी भी ना मार्केट में सप्लाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो हमने 200 मिलियन की सप्लाई की है ना, ये बहुत कैलकुलेशंस के साथ की है। यहां पे आपकी 20 बिलियन सप्लाई आप हमें दे रहे हैं, आप उसको करें कैलकुलेट। 20 बिलियन सप्लाई को 0.1 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें, इसको कितना बना, 1 बिलियन या 2 बिलियन, कितना बना बताएं? 2 2 बिलियन। बिलियन। ठीक है, अब 2 बिलियन कंपनी ने आपको देना है, तो वो ये मत सोचें, बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करेंगे, कंपनी कहां से देगी 1 बिलियन, ये वो फलाना, कंपनी के पास कहां से। तो सही बात है, कंपनी के पास कहां से आए, नहीं है कंपनी के पास। लेकिन कंपनी के पास पैसा है नहीं है, कंपनी के पास दिमाग तो है, कंपनी किसी को कॉपी तो नहीं करती। अब आप देखना, ये जिन जो कॉपी कैट्स हैं उनको जब ये समझ आनी है, उन्होंने इसी तरह की प्लानिंग है आपको घुमा फिर आके सुना रहे होना है अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से। लेकिन बच्चों का काम नहीं है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, एक, अब मेरी मीटिंग लेडीज भी सुनती है, नहीं तो फिर मैं खुले डुले अल्फाजों में बताऊं कि नीचे ही रहना पड़ता है, ठीक है ना, बड़े होने से फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज, तो कंपनी आपको $2 बिलियन में आपसे ये 20 बिलियन टोकन ले रही है, लेकिन ये 2 बिलियन कंपनी ने अपने हिसाब से देना है आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, ताकि वहां पे आप यूज करें तो यूटिलिटी भी क्रिएट हो। यानी कि आप फॉर एग्जांपल, कईयों के पास $100 आएगा, किसी के पास $200 होगा, किसी के पास 300 होगा, कहीं ना कहीं आप यूज कर रहे होंगे। जब यूज कर रहे होंगे तो उसके हिसाब से आपको मजीद यूटिलिटी भी ऐड हो रही होगी। जब इनके आप यूज टू हो जाएंगे, बेनिफिट होंगे, कंपनी के प्रोजेक्ट्स चल जाएंगे, आप 10 महीनों में कंपनी के प्रोजेक्ट्स चल जाएंगे, आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। सिंपल विन विन सिचुएशन है दोनों की, ठीक है। तो अब इस सारे सिनेरियो में
मजे की बात बताऊं, असल बेनिफिट जो लेना है ना, वो क्या मिला आपको, 1 लाख के बदले $10,000 मिल गया। कंपनी को अपने 15 प्रोजेक्ट चल गए। लेकिन एक और है जो सबसे बड़ा बेनिफिट ले रहा है, जिसने कुछ नहीं दिया, यानी कि आपने 1 लाख टोकन दिया, कंपनी ने आपको 10,000 टोकन दे दी, $10,000 दे दी। अब आपने $10,000 का बेनिफिट उठा लिया, कंपनी ने प्रोजेक्ट का बेनिफिट उठा लिया। लेकिन बीच में कुछ और है जिसने कुछ नहीं किया, ₹1, एक पार्टिसिपेशन कुछ नहीं की, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट वो ले रहा है। बताएं जी कौन है वो लीडर हजरात? वो तीसरा कौन है? ये कम्युनिटी और बीएलवी का मसला है। यहां पे दोनों विन विन सिचुएशन, दोनों बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन इन दोनों से बड़ा बेनिफिट तीसरा ले रहा है। वो कौन है बताएं? नहीं पता? एक्सचेंजर। नहीं नहीं, एक्सचेंजर कोई नहीं। बताएं 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 जो बताएं। बिल ऑफ डेप की नई कम्युनिटी होगी। अच्छा, सर और सर BFIC। हाँ जी, असल बेनिफिट उठा रहा है बीएफआईसी, जो कि आपको अगले चंद दिनों में नजर आ जाएगा कि उसका लेना देना भी कोई नहीं। ना उसने बीएलडी की कम्युनिटी को कोई बेनिफिट दिया, ना कंपनी ने यानी कि जो वो बीएलडी की कम्युनिटी को भी देने में लिए कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं दिया उसने, और कंपनी को भी कुछ नहीं दिया। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो बीएफआईसी निकल आया। तो सिर्फ बीएफआईसी की अगले 8 से 10 दिन में इस सारे सिनेरियो में लेने देने में जो डिमांड क्रिएट होने वाली है ना, गैस करें कोई? कम से कम 4 to 5 मिलियन बीएफआईसी की डिमांड क्रिएट हो रही है इस सारे सिनेरियो में। तो यही वो वजह है जिसमें हमने इकोसिस्टम जो है, वो पूरा इकोसिस्टम बीएफआईसी को बेनिफिट दे रहा है। अब आपका जो $10,000 निकलना है 1 लाख के बदले, ये सारा सिनेरियो जो है वो एक इकोसिस्टम में घूम रहा है, और वो इकोसिस्टम अपनी सारी चीजें मैनेज करता हुआ सारा बेनिफिट दे रहा है बीएफआईसी को। ये इसको कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड ट्रू इकोसिस्टम। और यहां से पता चलता है कि कंपनी ना अपने बीएफआईसी को पीछे रहने देती है, ना अपनी कम्युनिटी को पीछे रहने देती है, और ना ही अपने किसी प्रोजेक्ट को पीछे रहने देती है। यहां पे अगर आप कंपनी की इंटेंशंस को गौर करें ना, तो इस एक प्लानिंग में कम्युनिटी भी बेनिफिट बेनिफिट में है, कंपनी भी बेनिफिट है, इकोसिस्टम भी बेनिफिट में है, और बीएफआईसी की ब्लॉकचेन भी बेनिफिट में। तो मेरे ख्याल से अभी इतनी है, बाकी आपको डिटेल जो है वो सारे लीडर्स गाइड कर देंगे, ऑफिशियली भी आपको बता देंगे। सिर्फ आपने गणित क्या लगाने हैं कि भाई ये 200 मिलियन सप्लाई कैसे हो गई 2 बिलियन की सप्लाई। मैं बता रहा हूं ना, ये बच्चों की, स्टूडेंट्स की समझ से बाहर की बातें हैं, ठीक है, और जाहिलों के बस की बात नहीं है। ये ऊपर लेवल की चीजें हैं, ये सिर्फ बेनिफिट देंगी आपको। वो इसीलिए बात कहा जाती है कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है ना, वो दिल में आती है, समझ में नहीं आती। और जो अपने आप में बहुत ज्यादा अरस्तू बन रहा होता है ना, वॉइस मैसेजेस कर करके, तो समझ जाए आप कि समझ समझ उसको भी कुछ नहीं आई। वो सिर्फ अपना गिरेबान झांक के ना, वो आपको बता रहा होता है अपनी असलियत, जो उसकी असलियत होती है ना, वो ही वो कंपनी का नाम लेके वो बता रहा होता है जी। हाँ जी लीडरान, कुछ समझ आई आपको? और क्या कहते हैं, एग्री हैं आप इस पे? क्या कहते हैं यार, इतना काफी है 1 लाख के बदले 10 लाख, ओ $10,000? बताएं।
कौन है हमारे? सर सही है, बिल्कुल बिल्कुल सर सही है। बस ये बात समझ में आनी चाहिए लोगों को कि इस तरह की चीजें आज तक इतिहास में किसी कंपनी ने किया नहीं है। और बहुत से एक्सपीरियंस होंगे लोगों को कि ऐसे हालात में कंपनियां दौड़ पड़ती हैं, आपकी भाषा में यानी भाग जाती हैं। बट सिस्टम यहाँ काम कर रहा है, इस तरह से चीजें डेवलप हो चुकी हैं कि हाँ जी, इतना किंग खान साहब खूबसूरत माइक ऑन एग्जिट दिया जा करें। सकता है। जी 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 जी। जी, किंग खान साहब माइक ऑन करें। शिवम अस्सलाम साहब। वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। गुड इवनिंग ऑल कम्युनिटी। बहुत अच्छा लगा उमर भाई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी कम्युनिटी के कुछ लोग आवाज उठा रहे थे कि हमें $2 में लिस्ट चाहिए, आपने वो $2 में कॉइन स्टोर पे लिस्ट करवा करके उन लोगों को ये जवाब दे दिया कि वास्तव में कंपनी कम्युनिटी के लिए कितना बड़ा सोचती है। काश अगर कम्युनिटी कंपनी की बात पर अमल करते हुए आगे बढ़े तो मुझे नहीं लगता कि इनोवेशन फैक्ट्री का कोई भी बंदा लूजर रहे। तो बिल्कुल। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अमर भाई की सोच है, कहते हैं ना दिल में आते हैं समझ में नहीं आते, ये ओके भाई हैं। तो वास्तव में हेलो, वास्तव में जो अमर भाई सोच के चल रहे हैं वो कम्युनिटी हित में, साथ में कंपनी के हित में भी वही काम होते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, इतना सब्र किया है, कुछ दिन और वेट कर लें। मुझे नहीं लगता कि इनोवेशन फैक्ट्री वेट के किस चीज अलावा का आपको करना है? वेट वेट नहीं करना। अब ये तैयारी करें, जो जो चाहता है कि उसका 1 लाख का $10,000 बने, उसको लेकिन उमर अपने भाई $22.5 जो है ना, इन शेप ऑफ एक्टिवेशन चार्जेस, वो रेडी कर ले, उसका BLD बाय कर ले मार्केट से। भाई आज की मीटिंग मैं आपसे कहना चाहूंगा 100% लोगों के समझ में नहीं आई। जो आप कहना चाहते हैं वो खुल के नहीं कह पा रहे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा छोटे शब्दों में कि वास्तव में उमर भाई ने जो सोचा है कि आपका जो भी एसेट आपके पास है बी लव 2 की शक्ल में, अगर वो आप 15 प्रोजेक्ट के माध्यम से 10% पर मंथ लेकर के और उसको एक अच्छे दामों में आप बेच पाओगे, तब आपको पता चलेगा। अभी तो हाँ तो क्या है, सिर्फ बेचना क्या है? वो तो कंपनी ने ले लिया है ना आपसे $10,000 के बदले। अच्छा वो तो आपका एक $10,000 के बदले कंपनी आपसे ले रही है। देना चाहे दे दे, ना देना चाहे वो BLF 2 जो है उसको बेच दे वहां पे। अगर कोई देगा तो वो $10,000 में कंपनी ले रही है उससे। सिंपल। उमर भाई, वो आपका सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जो आपके साथ में लोग हैं शायद उनको ये पता होगा किस तरीके से आप उसका कैलकुलेशन लेके बैठे। लेकिन अभी मुझे और मुझे लगता है कि शायद कम्युनिटी को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आप ये $10,000 किस तरीके से कम्युनिटी तक पहुंचाओगे। थोड़ा ये सा आप अगर इस पे फोकस करें। समझ आ जाएगी, देखिए आपको समझ देखो आ जाएगी, पहेलियां ना तो बता बुझाओ उमर देंगे, भाई। डिटेल में बता देंगे सारी चीजें खान साहब। हाँ तो तब तक लोगों यहाँ के पे समझ में नहीं। संजय जी साहिल बता सकते हैं कि जो चीजें, जो कैलकुलेशंस बताई हैं, आया के बताएं कितना मजा आने वाला है। अभी तो मैंने उमर सर असल भाई, बात बताई नहीं आपको, अभी तो एक और उमर भाई सरप्राइज है। यस सर। या तो आप है ना आज घोषणा करें, ये सारी चीजें हम आपसे सुनना चाहते हैं, उसके बाद में हमारे लीडर्स हजरात उसको फॉलो करेंगे। वो किस तरह हमारी समझ में नहीं आएगा, हम कम्युनिटी को क्या समझा पाएंगे। अभी ना समझाएं, आपको कल समझा देंगे। ठीक है। तो फिर अच्छा मीटिंग का अभी अभी इतना ही पचा लें, फिर 30 तारीख को और मिलेगा पचाने के लिए कंटेंट्स। ठीक है। सिंपल सी बात है कि अभी जो बंदा मार्केट से कौड़ियों के भाव में 1 लाख उठा लेगा BLV 2, और वो चाहे तो 0.1 के रूप में उसको कैश कर सकता है $0.1 के प्राइस पे। एक लाइन आप ये समझ सकते हैं। इसके आगे हाँ की बात 30 तारीख को समझिएगा। तो मैं सभी कम्युनिटी से कहना चाहूंगा, जैसे कि हमारे भाई उमर भाई ने पहेली के माध्यम से आपको समझाया, सीधे शब्दों में आप समझ लो कि अभी भी आपके पास वक्त है। जिसके पास बी लव 2 नहीं है वो किसी भी तरीके से अपने पास बी लव 2 रखे। जो कंपनी ने सोचा है उसके मुताबिक आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। चलो ठीक है, मान लेते हैं 2 दिन वो वेट करेंगे, सब कम्युनिटी के सामने आ जाएगा। लेकिन कम्युनिटी को यह अच्छे से पता चल गया कि वास्तव में जो हम लोगों से कहा करते थे कि भाई $2 में लिस्ट नहीं हो सकता, इतनी बड़ी क्वांटिटी के रूप में टोकन है, ये 0 पे आ जाएगा, 50 60 पे आ जाएगा। और ये लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया। अब मुझे उम्मीद है कि 99% लोगों को ये विश्वास है कि जो उमर भाई करेंगे वो हमारे हित में होगा। तो उमर भाई आपकी प्लानिंग के साथ हैं हम। हर कोशिश करते हैं कि हमारे सारे साथी ये समझें, जिन लोगों ने बहुत सस्ते दामों में ये बीलअप बेचा है
एक बार हम उनके मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि वास्तव में हमने इनोवेशन फैक्ट्री का साथ नहीं दे करके और अपना इतना बेहतरीन एसेट को इतने कम दामों में बेचा। आज जिन लोगों ने विश्वास करके कम्युनिटी के साथ में खड़े रहे, कंपनी के साथ खड़े रहे, वो आज किस जगह है। थैंक यू उमर भाई, थैंक यू जी, थैंक यू। खान साहब, मैं एक बात बता दूं, फिर वो लोग कहेंगे कि हम लोग छोटे लीडर रह गए और वो बड़े लीडर हो गए। फिर वो कभी नहीं कहेंगे कि हमने कंपनी की बात नहीं मानी। ठीक है, अपनी गलती दिखती नहीं है लोगों को कि इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, मैसेज मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलते हैं और हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। चलें, ओके, थैंक यू। असलम भाई कुछ कहना चाहते हैं जी? जल्दी जल्दी करें, मीटिंग वाइंड अप करनी, मैंने जाना है कहीं। हाँ जी, किसी को समझ आई है जी आज की मीटिंग? हाँ जी असलम भाई। उमर उमर जी जी उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बड़ी चीजें क्लियर हैं, समझ आ गई है और बाकी इंशाल्लाह हम समझाते भी हैं, कम्युनिटी को भी बताते हैं। बाकी ये है कि ये मेरे ख्याल में जिस लेवल का ये तकरीबन कोई 2-3 वीक से जो मार्केट में कम्युनिटी का बिहेवियर था, लीडर्स के साथ कम्युनिटी का बिहेवियर था, कंपनी के साथ, मेरे ख्याल में ये जो $0.1 के हिसाब से एग्जिट मिल रहा है, ये भी बहुत ज्यादा है। कोई जिस बात तरह नहीं। की जिस तरह की वो मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा, बल्कि अभी थोड़ी देर के मीटिंग के बाद इंशाल्लाह मैं एक अपनी मीटिंग करता हूं, उसमें भी ये चीजें गाइड करेंगे। बाकी ये है कि सुपर प्लानिंग है, बहुत जबरदस्त है। अगर अभी $100 का या $70 का 1 लाख BLV आपका $10,000 का बिक रहा है या आपका लिया जा रहा है, तो इससे बड़ी बात कोई भी नहीं है। जी, अब थैंक मैं यू, इस पर आप माइक ऑन करें। करें। ग्रेट। गुड उमर जी इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जी लियो जी, महेश भाई एक मिनट जी, फिलहाल लियो जी। उमर जी लियो भास्कर बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको और सारे लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी। जो स्ट्रैटेजी आपने दी है, हैट्स ऑफ टू यू उमर जी। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ आप ही सोच सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री कर सकता है। जो मतलब ना, आई डोंट हैव वर्ड्स, इट्स लाइक अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, फैंटाबुलस, फैंटास्टिक। जितने वर्ड्स मैं बोलूंगा उतने कम है। आज तक क्रिप्टो के इंडस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है जो आप करने जा रहे हैं। और आज से ही, अभी से मेरे ख्याल से सब लोग, जितने भी लोगों ने BLV 2 को कोड़ियों के दाम बेचे हैं, सब लोग शुरू हो जाएंगे फिर से उसको जी, मैं बटोरने के आपको लिए। एक और बात बताऊं, जब लोगों को ये सारी कैलकुलेशन जब समझ आनी है ना, तो उन्होंने कहना है कंपनी ने हमें 0.1 पे बेच के लूट लिया। ये अगली बात मैं आपको अभी से बता दूं। ठीक है, तो लोगों ने कहना है कंपनी ने अभी भी हमें लूट लिया। बस लूट लिया तो फिर जितना मिल रहा है ना, जो हरकतें की हुई हैं सोशल मीडिया पे, ये उन लोगों की वजह से मिल रहा है जो लोग कंपनी के साथ लॉयल हैं या पॉजिटिव हैं। ये उनकी वजह से उन लोगों को भी मिल रहा है जो अपनी इलिटरेसी के चक्कर में, जिन्होंने कंपनी का और अपनी कम्युनिटी का नुकसान करवाया। जी महेश जी, माइक ऑन करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उमर सर, बहुत सुंदर। सभी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। और मुझे उम्मीद है कि आज कम्युनिटी ने वो चीज़ समझी होगी जो आपने बताने की कोशिश करी है। लेकिन मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये सोचे कि हम अपने 1 लाख BLV को $10,000 में ही एग्जिट पा रहे हैं। ये वक्त आने पर आपको समझ में आएगा कि वो 10,000 की जगह आपको $50,000 भी आपके हाथ में आ सकते हैं, बशर्ते आप किस चाल से चलने वाले हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। कंपनी आपको वो सब कुछ दे रही है जो आज जो दिया है, वो मेरे हिसाब से वेरी गुड, वेरी गुड एंड वेरी गुड, बहुत बढ़िया चीज है। बस थोड़ा सा एक एक चीज और सबको क्लियर कर दीजिए कि जो लोग BLV से BLD के ट्रैक पे आने वाले हैं, उनके लिए लास्ट डेट क्या होगी। बाकी हर चीज परफेक्ट है और मजा आने वाला है। थैंक यू। जी थैंक यू जी, बस थोड़ा थैंक ये यू। बता दीजिए कि BLD में कब तक आएंगे लोग, लास्ट डेट उसके लिए क्या रहेगी। ये आपको सुबह बताते हैं। ओके। जी थैंक यू उमर सर। और उम्मीद है कि आज कम्युनिटी भी बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि मीटिंग बहुत लंबे बाद आपने ली है। लेकिन मैंने एक वॉइस मैसेज डाला भी था, और जितने लोगों ने सुना हो, शायद मैंने बोला कि आज की मीटिंग के बाद जिसका भी BLV 2.0 बेचने का मन कर जाए ना, तो एक बार मुझे कॉल कर लेना। कम से कम 30 से 50% तक का गेन मिल सकता है। कौन स्टॉक पे जाकर देख लें,
35% का गेन तो ले चुके हैं, जिन्होंने एक कॉल उठाई होगी कि हाँ चलो ठीक है BLV 2.0 बाय कर लेते शिवम के कहने पे। तो थैंक यू जिन्होंने प्रॉफिट लिया, वो अच्छा प्रॉफिट है। और भी अभी भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना, यकीन माने कि लाइफ चेंज होने वाली है। क्योंकि अगर किसी के पास अगर ये दिल दुख रहा है कि नहीं मेरे पास तो 5 ही लाख है, तो अगर मार्केट पूरा खाली है आप बाय कर सकते हैं, और बाय करने के बाद पूरी पिक्चर तो आपको 30 तारीख को पता चलेगी। अभी तो ये सिर्फ छोटे छोटे टेलर हैं जो इसमें कि मैं खेल आपको के एक माध्यम और चीज दे दूं, जितने लोग 25 तारीख तक BLV 2 दे देंगे, ठीक है, इसकी सप्लाई उस हिसाब से मजीद कम हो जाएगी। जो नहीं देंगे, ठीक है, वो बर्न हो जाएगी BLD की सप्लाई, और जो दे देंगे वो BLV 2 की सप्लाई बर्न हो जाएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल 10 बिलियन कंपनी के पास BLV 2 आ गया, ठीक है, तो उसकी जो 20 बिलियन की सप्लाई थी वहां पे रह जाएगी 10 बिलियन, ठीक है, और यहां पे जो थी 200 मिलियन, तो ये 100 मिलियन पे आ जाएगी अगर आधे आधे आती हैं। तो दोनों की सप्लाइयां कम होनी है आने वाले वक्त में, आप देखिएगा। सर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है सर, BLV तो प्रॉफिट दे ही रहा है। जो पुराने लोग थे BFIC नेटवर्क वाले, उनके लिए BFIC भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया। यानी कि कुल मिला के मूल तो हमारा आ ही रहा है, लेकिन ब्याज बहुत सॉलिड आने वाला है। थैंक यू जी हाँ जी, विजय राठौर जी, बस 2 मिनट और बात जी करें, सर। मैंने मीटिंग बंद जी करके बिल्कुल बिल्कुल, मैं एकदम शॉर्ट में बात करूंगा। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों देखें, सिस्टम ने एक टोकन लॉन्च किया था और उसकी प्लानिंग पूरी स्ट्रेटजी कंपनी ने बनाई है। किस तरीके से कम्युनिटी को, हमारी कम्युनिटी को एग्जिट करना है, उनसे ज्यादा हम नहीं जानते हैं और ना कोई कम्युनिटी जानती है। बस बीच में जो भी रोलर्स वगैरह फैला रहे हैं लोग, ठीक है, और लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो और उनके कहने पे यदि लोग अपना नुकसान कर रहे हैं तो ये उनकी गलती है, ना कि कंपनी की। कंपनी बार बार बोल रही है कि हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एग्जिट करेंगे। तो भाई इतने दिन वेट की कर लिया है, थोड़ा सा और वेट कर लें। कंपनी को यदि कुछ भी गलत करना होता ना, तो अभी तक में कंपनी ITO, सेकेंड ITO करने के बाद 2-4 महीने के बाद गोल हो जाती। बस समझना हमें और आपको है, लेकिन इसके बाद भी नहीं समझे, थोड़ा सा हम सब्र नहीं रखे, तो भाई इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी हम अपने अपने टीम को समझाते हैं, भाई थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहो, थोड़ा सा सब्र करके रखो, इंतजार करो थोड़ा सा। जब कंपनी खड़ी है तो फिर क्या होना है, कंपनी खड़ी है तो जाहिर सी बात है हम लोगों को एग्जिट दिलाने के लिए खड़ी है। तो मेरे तरफ से इतना ही सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। चलें, थैंक यू वेरी मच जी। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखें। अगर कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मजीद डिटेल आपको आपके लीडर्स दे देंगे। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।